लोकसभा चुनाव से पहले की आखिरी मंत्रिमंडल की बैठक थी, इसमें बहुत से अहम फैसले हुए और कृषि किसानों के संबंध में अहम फैसले हुए, क्योंकि शुरू से ही आज है 5 मार्च और जैसा कि पहले ही बताया गया था कि आज 25 लाख किसानों के अकाउंट में आज तक पैसे उनके अकाउंट में है, जिनका जय किसान ऋण माफी योजना के तहत आज की तारीख तक पहुंच गए हैं। और आचार संहिता लग जाने के बाद मैं समझता हूँ कि ये शायद रुके, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद बचे हुए जो 55 लाख किसान टोटल जो होना है उन तक भी जाएंगे। और आज भी, क्योंकि पहले भी किसानों की बिजली का रेट आधा मंत्रिमंडल ने किया था, कमलनाथ जी ने किया था। आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज किसानों के संबंध में और अहम फैसले लिए गए हैं। आदरणीय कृषि मंत्री सचिन यादव जी कहूँगा उसके बारे में हम ब्यौरा देंगे। हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में हमारे किसानों का एक बहुत बड़ा योगदान है और जो वचन हमने हमारे विधानसभा के चुनाव में हमारे अन्नदाताओं किसान भाइयों को किया है, उन सभी वचनों को प्राथमिकता के आधार पर हम लोग हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमको पूरा करने का काम है। चाहे वो हमारे किसानों को किए हुए ऋण माफी का वादा हो, चाहे वो हमारे किसानों की जो बिजली है उस बिजली के बिल को अदा करने का वादा हो, और लगातार हमारी सरकार किसानों को मजबूत करने की दिशा में, किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में हमारी सरकार जो है लगातार कदम को बढ़ा रही है, लगातार ऐसे फैसले ले रही है। आज की हमारी इस बैठक में, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश में हमारे जो गेहूं उत्पादक जो किसान हैं उनकी संख्या एक बड़ी संख्या हमारे बीच में है, और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन तमाम किसानों को ध्यान में रखते हुए गेहूं की जो उपज है उस उपज पर 160 रुपए बोनस देने का फैसला हमारी सरकार ने किया। इसके साथ साथ जो हमारी मक्का है उस मक्के के ऊपर जो है 250 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से जो है हमारे किसानों को उस पर भी जो है बोनस देने का काम, प्रोत्साहन राशि देने का काम जो है हमारी सरकार करने वाली है। और इसमें तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद बधाई देना चाहूंगा कि जो मक्का का जो कैलकुलेशन था, जो पूरी प्रक्रिया है जिससे हम लोग इसको निकालते हैं, उसमें 219 रुपए प्रति कुंटल आया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारी किसानों की सरकार है और इसलिए उन्होंने 219 से बढ़ा करके इसको 250 रुपए करने का निर्णय और फैसला जो है आदरणीय साथियों ने लिया। और साथ ही साथ हमारे जो सोयाबीन की उपज है, तो सोयाबीन की उपज पे भी जो है हमारी सरकार, चूंकि भारत सरकार से अभी हमको इस योजना के तहत लगभग 1000 करोड़ रुपए जो है हमारे आना बाकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार जो है इसके ऊपर भी, सोयाबीन के ऊपर भी जो है राशि आने पर हम लोग लगातार मांग करेंगे, और राशि आने के बाद जो है हम लोग हमारे किसानों को सोयाबीन के ऊपर भी जो है बोनस, उनको भी प्रोत्साहन राशि देने का हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ आदरणीय साथियों, एक जो भ्रामक प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है, उन्होंने उनकी जो पूर्व जो आदेश आए थे उन आदेशों में उन्होंने 500 रुपए प्रति क्विंटल तक जो है शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहीं भी इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया और इसी को लेकर के जो है ये हमारे किसानों में जाकर के भ्रम फैलाने का काम ये लोग कर रहे थे। और साथ ही साथ इन्होंने जिनका जो आदेश आया था उस आदेश में इन्होंने कहीं भी जो है बजट का प्रावधान जो है इन्होंने इस योजना के लिए नहीं किया था, लेकिन हमारी सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने का काम भी किया है और साथ ही साथ जो है बजट का प्रावधान भी हमने किया है। और आज हमारे इस मंत्रिमंडल की बैठक में आज इसके ऊपर निर्णय और फैसला भी जो है हमारी सरकार ने